नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर हर्षल वानखड़े और मैं फिजियोथेरेपिस्ट, ऑस्टियोपैथ और कायरोप्रैक्टर हूँ और पिछले 10 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे मेरे पास बैक पेन के पेशेंट आते हैं। उनका एक कंप्लेंट रहता है कि सुबह उठते बराबर सुबह उठा, ब्रश करने गया और गलती से मैं नीचे झुक गया और बाल्टी लेने के लिए नीचे झुक गया और सीवियर पेन हुआ। देखा गया है कि 70 to 80% जो पेन, बैक पेन की शुरुआत होती है वो सुबह होती है। उसका रीज़न क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट, रात भर सोते हैं तो अपनी जो गद्दी रहती है, गद्दी इस तरह रहती है, ऊपर का वर्टिब्रा नीचे का वर्टिब्रा, ये गद्दी को स्पेस मिलता है फूलने के लिए। गद्दी किस चीज़ की बनी रहती है? 80% वाटर की बनी रहती है। इसलिए वो क्या करता है, सुबह थोड़ी फूली हुई रहती है और हम सुबह उठते बराबर आगे झुक के या वज़न उठाया तो क्या होगा, आगे झुकते बराबर एक गड्डी फट के नस के ऊपर दबना शुरू हो जाएगी या सीवियर बैक पेन होगा। गद्दी फट के स्पाइनल कॉर्ड पे दबना तो सीवियर बैक पेन होगा और नस पे दबी तो साइटिका काइंड ऑफ पेन होगा। क्या ये बहुत बहुत बुरी बीमारी है या बड़ी बीमारी है? क्या बहुत बार देखा गया कि बैक पेन होते हुए लोगों का पहला ये रहता है कि अरे अभी इतना सीवियर पेन हो गया, मुझे बहुत दिन तक रेस्ट करना पड़ेगा या मुझे ऑपरेट ही करना पड़ेगा या मुझे बहुत सारी दवाई खाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। ये डिस्क लीजन होता कैसे है? सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बताया कि आगे आप झुके कि आपकी गद्दी फट के पीछे आ जाएगी या फटी भी नहीं या पीछे वो ट्रांसलेट करके नसों के ऊपर दबना शुरू कर देगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने बैक, पीठ की और पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो वो गद्दी के ऊपर इतना लोड नहीं आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रीदिंग पैटर्न। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो शैलो ब्रीदिंग यानी ऊपर ऊपरी सांस लेते हैं। कभी भी उनको डीप सांस लेने बोले तो वो क्या करेंगे, खाली चेस्ट से सांस लेंगे। बट देखा जाए, हमने सांस कहाँ से लेना चाहिए? पेट से सांस लेना चाहिए। ये रॉन्ग पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग से क्या होता है, जो अपना डायफ्राम है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है और बैक पे गद्दी के ऊपर लोड आना शुरू हो जाता है। और उसमें वर्स्ट बात क्या हो जाती है कि हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं। अभी ये सीटिंग पोस्चर में भी क्या रहता है, अपना गद्दी पे मैक्सिमम लोड आ जाता है। जो मैं कौन सी गद्दी की बात कर रहा, जो वर्टिब्रा के बीच में की गद्दी है। और सेकंड थिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज। अपन ने एक्सरसाइज दिन में मॉर्निंग में वॉकिंग नहीं किया या बॉडी को प्रिपेयर नहीं किया थ्रू आउट द डे की ऑफ एक्टिविटी के लिए, तो क्या होगा, गद्दी बहुत जल्दी आसानी से फट जाएगी। चलो अभी गद्दी फट गई तो उसके लिए क्या करना? क्या फटी है, क्या हुआ है? स्लिप डिस्क हुआ है। स्लिप यानी जो मैंने बताया, स्लिप डिस्क का मतलब क्या होता है, डिस्क, उसको ही फॉलो करना। डी का मतलब है सबसे पहले डोंट मूव एट ऑल। जैसी गद्दी फट जाती है ज़्यादा मूवमेंट करना नहीं या चेक नहीं करना कि कौन से मूवमेंट में फट गई है, रिलैक्स वही पोजीशन में थोड़ा लेट जाना। यस, स्टैंड फॉर सपोर्ट। इमीजिएटली लंबर को, अपने पीठ को एक सपोर्ट देना। क्यों? तो गद्दी और ना फट जाए या उसको सपोर्ट मिल जाए, हीलिंग के लिए प्रॉपर समय मिल जाए। आई स्टैंड फॉर आइस। जब भी एक्यूट यानी इमीजिएट पेन होता है तो उसको बर्फ़ से सेक के निकालना है। बैक पेन बहुत दिनों से क्रोनिक हो गया हो, क्रोनिक यानी 10 दिन के ऊपर है, महीना 2 महीना साल भर से दर्द हो रहा है, तो वो केस में आपको गर्म पानी से सेकना है। DISC, सी फॉर करेक्ट पोस्चर। जैसे मैंने बताया कि आपके दिन भर की जो काम है, अभी पेन तो थोड़ा कम हो गया बट आप वापस से झुकोगे या ऑकवर्ड पोस्चर में बैठोगे तो आपकी गद्दी फट जाएगी। अभी सीधा खड़े रहने से तो गद्दी फटेगी नहीं, या सीधा झुकने से भी बहुत कम चांसेस हो गए गद्दी फटने के। गद्दी मोस्ट ऑफ द टाइम फटती है कि अपन आगे झुक के रोटेशन करें। आगे झुक के रोटेशन करने से क्या होता है, वर्टिब्रा घूम के अटक जाएगा और वो गद्दी के ऊपर लोड बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्टिब्रा को करेक्ट करना पड़ेगा। स्पाइन का जो अलाइनमेंट है उसको करेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें देना पड़ेगा कायरोप्रैक्टिक। हड्डियों को जगह पे लाने के लिए हमें कायरोप्रैक्टिक अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाजम रहेगा मसल्स में, इतना स्पाजम रहेगा कि आप झुक भी नहीं पाओगे। उस स्पाजम कम करने के लिए हमें कुछ मैनुअल टेक्निक्स देना पड़ेगा, वो टेक्निक्स देना पड़ेगा ऑस्टियोपैथी। अलॉन्ग विद दैट हमें कुछ एक्सरसाइज करके वहाँ के मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए लगेगा हमें फिजियोथेरेपी। तो नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी बैक पेन होता है या सीवियर रेडिएटिंग पेन है या हो रहा है, आपको पता चल गया कि अभी गद्दी फट रही है या किसी ने आपको बोला है, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट या जिसके पास फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथिक, कायरोप्रैक्टिक तीनों अप्रोच से काम करता है, उनके पास आप कंसल्ट कीजिए। आपका जो पेन है मैक्सिमम 10 से 15 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वापस ना आए।
उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प भी करेगा, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बना के भी देगा कि वो एक्सरसाइज आपने कंटिन्यू किया तो ये वापस बार बार नहीं आएगा। सो होपफुली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको बैक पेन और स्लिप डिस्क के बारे में बहुत सारी चीज़ नॉलेज इस वीडियो में मिल चुकी होगी।